मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आधे % की जंप हमें देखने को मिल चुका था एंड 442 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि टाटा पावर कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक पैटर्न हमें बना हुआ है एंड प्रीवियसली जो पैटर्न हमें बना हुआ था सिमिलर तरीके से पैटर्न अभी क्रिएट हुआ है, जिस वजह से एक कल के दिन हमें टाटा पावर कंपनी को लेकर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है और एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। एंड उसके साथ साथ सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी खासी न्यूज़ आई है, एक बहुत अच्छी खासी खबर आई है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते। तो टाटा पावर अभी भी कंपनी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो वही कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर कंपनी अभी फंसा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की कंपनी ले रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है कंपनी सपोर्ट लेता है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी यही से एक अच्छे खासे ब्रेकआउट हमें कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपडेट्स के बारे में। ये जो अपडेट्स अभी हम आ चुके हैं ना, ये एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे पहले ये अपडेट हमें देखने को मिला हुआ है। तो अपडेट क्या है आप देख सकते हो। द टाटा पावर इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम एट 600 लोकेशन इन छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर टाटा पावर के द्वारा 600 लोकेशंस के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम का इंस्टॉलेशन हमें किया गया है। और सोलर रूफटॉप के अंदर कंपनी इंडिया के अंदर तो नंबर 1 बिजनेस दोस्तों करता ही करता है। एंड करंटली क्या आया कि 600 लोकेशंस के ऊपर सोलर रूफटॉप का हमें कंपनी के द्वारा इंस्टॉलेशन हमें सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। अभी करंट बेसिस के ऊपर ऐसे कौन से लोकेशंस के ऊपर दोस्तों ये जो ऑर्डर था, जो सोलर रूफटॉप सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ है। तो लोकेशन आप देख सकते हो करंट बेसिस के ऊपर। द कंपनी विच इज होलली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड launch its solar roof tower system installation initiative after its successful in राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड केरला। जो करंटली अपडेट हमें डिक्लेयर हुआ है, जो अपडेट हमें आउट हुआ है, ये आउट क्यों हुआ इन तीनों लोकेशंस के ऊपर, इन तीनों सिटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर आप पकड़ सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ कि अच्छा खासे बेसिस के ऊपर सक्सेसफुल ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट हुआ है एंड उसी के बाद हमें बहुत अच्छे खासे खबर आउट हुआ। अभी दूसरे लोकेशंस के अंदर भी हमें जो होगा वो ऑर्डर वो सक्सेसफुल कंप्लीट होगा। और इनिशिएटिव लिया जा रहा है टाटा पावर के द्वारा कि स्कीम के अंदर, ये स्कीम आपने सुना होगा घर घर सोलर, राइट, जो 1 करोड़ सोलर का जो इंस्टॉलेशन करने वाले थे, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप के अंदर, यानी कि 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर रूफटॉप का जो इंस्टॉलेशन किया गया था या फिर जो अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसी को फुलफिल करने के लिए एक बहुत अच्छे खासा कंपनी करंट बेसिस के ऊपर हमें स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी खुद कंपनी के MD एंड CEO इनके द्वारा दोस्तों खबर हमें आउट हुआ है। उसके साथ साथ द छत्तीसगढ़ हैड बिकम अ सिग्निफिकेंट हब फॉर TPSS activities and initiatives with a charted portfolio of over 600 installation equivalent to more than 250 megawatt capacity across residential, commercial, industrial and direct project. The initiative will cover all 33 districts इन द स्टेट्स, यानी कि 33 स्टेट्स को दोस्तों कवर हमें करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके कवरेज हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अपडेट्स के बारे में हमने जाना, तो यही अपडेट्स का एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिवली इम्पैक्ट हमें कल के दिन टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने अपडेट हो चुका है, ओपन मैंने किया है। ये डेटा है दोस्तों अगस्त मंथ का, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 81 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 41 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला। लेकिन जो लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के खरीदारी किया है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो मेरा, इनके द्वारा 40,000 करोड़ बाइंग। एक और मेरा का एक फंड है 17,000 करोड़, निपॉन का एक फंड है 16,000 करोड़, मेरा का एक और फंड है 25,000 करोड़, फ्रैंकलिन का एक फंड है 8,000 करोड़ एंड ICICI का एक फंड है 8,500 करोड़। यानी कि एक बहुत अच्छी खासी हमें कंपनी के अंदर हमें खरीदारी किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते, लेकिन उनका जो व्यू है टाटा पावर के अंदर बढ़ते ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द हमें टाटा पावर के अंदर शानदार तरीके से रैली, शानदार तरीके से तेजी में देखने को मिल सकता है। और यही वजह से ये रैली, ये मौका,
ये चांस ये लोग मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से लगातार दोस्तों जम के खरीदारी करें। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पहला टारगेट दिया गया 520 रुपए का और दूसरा टारगेट दिया है 550 रुपए का। ये कंपनी बहुत जल्द बहुत शानदार तरीके से ये टारगेट बहुत इजीली हमें अचीव कर सकता है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि टाटा पावर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। उस रेंज का एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी पैटर्न दोस्तों क्या था ना, देखिएगा पैटर्न को ऑब्जर्व करना कि कंपनी अगर सपोर्ट लिए, सपोर्ट लेवल है राइट, सपोर्ट लेवल के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट करके अगर बुलिश कैंडल क्रिएट करके अगर आगे बढ़ता है, ये देखिएगा ये बुलिश कैंडल था। ये कैंडल अगर आप देखोगे बुलिश कैंडल क्रिएट किया था और दोनों मूविंग एवरेज को कंपनी ने क्रॉस किया था। अगर ऐसे क्रिएट करने के बाद एक दो दिन कंपनी अगर होल्ड करता है एंड जैसी कंपनी निकलता है ना, फिर अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले 460 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें कंपनी अचीव करेगा, यानी कि यहाँ से तेजी आता है। इससे नीचे अगर आप देखोगे तो दोनों मूविंग एवरेज हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने क्रॉस किया और दो कैंडल ऊपर हमें होल्ड कर रहे थे। रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर कंपनी ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो बुलिश कैंडल क्रिएट किया और एक कैंडल क्रिएट करने से क्या हुआ, दोनों मूविंग एवरेज को एक बहुत आसानी से क्रॉस किया। उसके बाद कंपनी करंटली क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है राइट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी ये टारगेट्स हमें अचीव कर सकते हैं। इस लेवल्स के ऊपर 460 रुपये के जैसे कंपनी लेवल्स अचीव करेगा और उसके बाद जैसे लेवल्स को कंपनी ब्रेक करेगा, ये शानदार तरीके से तेजी, शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद बिल्कुल भी शेयर होल्डर्स को मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होंगे जो निवेश करना चाहते हैं उन लोगों को कंपनी मौका नहीं देगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी बहुत अच्छे खासे कंपनी लेवल्स के ऊपर मिल रहा है। आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में लेवल्स के ऊपर कंपनी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। एंड बिजनेस कंपनी का इतना अच्छा है कि आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा शानदार तरीके से फायदा हमें सबसे ज़्यादा टाटा पावर को ही मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ना पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा है। सोलर रूफटॉप के अंदर नंबर 1 बिजनेस कर रहा है इंडिया के अंदर। एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हो। चलिए हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है माझगांव डॉक। तो माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया था। एंड 4,306 रुपये के आसपास हमें माझगांव डॉक की कंपनी क्लोज हो चुका था। तो माझगांव डॉक कंपनी के द्वारा दोस्तों एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि बहुत पहले कितने रुपीस का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है इन करंट बेसिस की, पर उसी डिविडेंड का हमें एक स्टेट देखने को मिला है। उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ माझगांव डॉक की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में टॉप से लेकर करंट प्राइस अभी भी माझगांव डॉक की कंपनी 25% की गिरावट के अंदर दोस्तों में ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अभी कंपनी बहुत अच्छे खासा बड़ी रैली आने के बाद कंपनी के द्वारा एक प्रॉफिट बुकिंग भी किया जा रहा है। एंड शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर Q1 रिजल्ट्स के अंदर माझगांव डॉक कंपनी के द्वारा जो सेल्स था, रेवेन्यू था, उसके अंदर क्वार्टर बेसिस के ऊपर फॉल हमें देखने को मिला था। कहीं ना कहीं उस रिलेटेड भी कंपनी के अंदर गिरावट आ रही। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि एक क्वार्टर में कंपनी का बुरा परफॉर्मेंस है इस वजह से ये कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं होती। दूसरी कंट्री से भी बड़े बड़े डिफेंस रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनीज के अंदर मिल रहे हैं, जिसका नाम दोस्तों आप देख सकते हो माझगांव डॉक है, HAL है, कोचिन शिपयार्ड है। इन सारी के सारी कंपनीज को दूसरी कंट्री से एक बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये सारी के सारी कंपनीज क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हमें निकल के आएगा। तो जो गिरावट है ना, इसी गिरावट के अंदर दोस्तों खरीदारी करने की कोशिश करना। गिरावट कोई बहुत ज़्यादा होने नहीं वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि जो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों अभी आ चुके हैं। ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है एंड ग्रे लाइन है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद फिर सपोर्ट लेने आता है ना, 50 डेज़ के ही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो एक बार रिपीट हुआ और ये सेकेंड बार भी रिपीट हुआ। अभी क्या है ना, रिसेंट बेसिस के ऊपर देखोगे एक बहुत बड़ी तेजी आया। तेजी आने के बाद अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही, गिरावट आ रही एंड 50 डेज़ के ही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके यही लेवल से अच्छी खासी जंप हमें कर सकता है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर जरूर हमें प्रॉब्लम्स तो मिलते, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म करता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो सेल्स है वो 1800 करोड़, 2300 करोड़, 3100 करोड़ एंड उसके बाद हुआ था Q1 रिजल्ट्स के अंदर 2300 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर बेसिस तो रेवेन्यू घट चुका था, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 2500 करोड़ से घट चुका था 1700 करोड़। यही वजह से एक्सपेंस घटने के ही कारण हमें कोई प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों
हमें डिक्रीजिंग नज़र नहीं आया, प्रॉफिट्स के अंदर फॉल नज़र नहीं आया। आप देख सकते हो 663 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 696 करोड़। तो कंपनी का सेल्स ज़रूर घट रहा है, लेकिन उसके साथ में कंपनी का एक्सपेंस घटने से कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो ये अच्छी बात है, इसके दोस्तों कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी अब ऑब्जर्व करके चलेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर आ चुके। तो माझगौड़ शिप बिल्डर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स के अभी भी ये कंपनी के अंदर 84% तक का होल्डिंग है। तो अगर दोस्तों प्रमोटर्स को होल्डिंग को अगर रिड्यूस करना होगा तो इनको करीब करीब अगर आप देखोगे 9 से 10% तक का स्टेक दोस्तों बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेबी का रूल क्या है कि कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आता है तो उस कंपनी को 3 सालों का एक ड्यूरेशन दिया जाता है, जो कि 3 सालों के अंदर वो कंपनी को अपने जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 75% या फिर उससे कम करना पड़ता है। राइट, ये रूल ही है जो कि सेबी के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। अभी भी अगर आप देखोगे माझगौड़ कंपनी को अगर 8, 9, 10% तक का अगर स्टेक अगर सेल करना पड़ेगा तो उसे ओएफएस के माध्यम से स्टेक सेल करना पड़ेगा। और अभी तक ओएफएस का कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला, कोई अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिला। राइट, जब भी नजर आएगा कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर भी और ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर गिरावट भी देखने को मिले ना तो जरूर ये लंबे समय के अंदर कंपनी रिकवर भी करेगा। तो ऐसी बात नहीं कि अभी निवेश करे या फिर ओएफएस के बाद निवेश करे। आरबीएनएल के अंदर आप देख सकते हो कि आरबीएनएल के अंदर भी ओएफएस आया था, लेकिन क्या आपको करंटली रिजल्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि ओएफएस आने के कारण कंपनी गिरता जरूर है, लेकिन अच्छी कंपनी रहेगा तो वो रिकवर भी बहुत जल्द करेगा। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के बारे में। 3300 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, 900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। ये कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया रेशियो 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है, हर एक शेयर के बदले कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है।